Now question number 8. A soil sample having a weight ratio of 1.3 and water content 50% and specific gravity 2.60 इन ए स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में, पार्शियल, फुल्ली या ओवर या अंडर सेचुरेशन। तो हमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना होगा। हम जानते हैं एस ई बराबर होता है डब्ल्यू जी, तो यहाँ से निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन बराबर हो जाएगा डब्ल्यू जी अपॉन में ई। तो हमें डब्ल्यू दे रखा है 50% वाटर कंटेंट और मल्टीप्लाई बाय जी हमें दे रखा है 2.6 डिवाइड बाय 1.3 ई बराबर 1.3 इंटू में यानी कि 2 और 50 दूनी 100% यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमारा 100% है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। द कोलेप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विथ, कोलेप्सिबल सॉइल होते हैं हमारी लॉइस सॉइल हमारी कोलेप्सिबल सॉइल होती है, ये विंड ब्लोन सॉइल होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द प्रीडोमिनेंट मिनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर द श्रिंकेज एंड सॉइलिंग इन ब्लैक कॉटन सॉइल। हम जानते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल में सबसे ज़्यादा जो श्रिंकेज और सॉइलिंग प्रॉपर्टी रखता है वो है माउंट मोरेलोनाइट। ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच कराना है। तो हम जानते हैं पहला कैसेग्रेंडे अपरेटस हम यूज़ करते हैं लिक्विड लिमिट मेजरमेंट करने के लिए, और लिक्विड लिमिट हमें बताएगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी, उसमें कंसिस्टेंसी क्या है। तो यानी ए का हो जाएगा हमारा तीसरा। नाउ हाइड्रोमीटर क्या है, ये हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है ना। तीसरा है प्लेट लोड टेस्ट जो है वो हमारा बेरिंग कैपेसिटी निकालने का काम आता है, यानी कि फोर्थ डिटर्मिनेशन ऑफ शेप। नाउ डी इज दी ओइडोमीटर किस काम आता है, ओइडोमीटर आता है कंसोलिडेशन निकालने के लिए, कंसोलिडेशन मेजरमेंट डिवाइस है ओइडोमीटर। तो क्या हो जाएगा दूसरा कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले कैसेग्रेंडे का हो गया, हमने कैसेग्रेंडे का देखा था जो कि हमें ए का तीसरा कैसेग्रेंडे का है डिटर्मिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी लिमिट, ए का तीसरा। तो यानी कि ऑप्शन सी ऑप्शन डी में से कोई भी ठीक हो सकता है। हाइड्रोमीटर का हो जाएगा पहला, यानी कि दोनों में पहला ही है। और फिर प्लेट लोड टेस्ट हमारा सेफ बेरिंग कैपेसिटी निकालता है, यानी कि सी का चौथा और डी का हमारा दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। कंसीडर द फॉलोइंग क्ले मिनरल्स कायोलाइट, आइलाइट, मोरेलोनाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मिनरल गिव्स अबव द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्रेन साइज। तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा जो ग्रेन साइज होता है वो कायोलाइट का होता है, उसके बाद आइलाइट का होता है, और सबसे कम ग्रेन साइज जो होता है वो होता है माउंट मोरेलोनाइट का। तो इसने कहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे कम फिर सबसे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। तो सबसे कम होता है माउंट मोरेलोनाइट का, यानी कि 3 इसमें भी है। फिर उसके बाद है आइलाइट यानी दूसरा, तो ये डी भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ ऑप्शन नंबर ए is the correct answer. Now question number 29. The water content of inorganic soil is determined by the heating the soil in an oven at a temperature of 105 to 110 degrees Celsius. तो इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए तो सही है, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए 105 से 110 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। रीज़न बोला है बिकॉज द फ्री वाटर एब्जॉर्ब वाटर एंड स्ट्रक्चरल वाटर आर ऑल कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम द सॉइल ऑफ द हीटिंग इट। ये गलत है। स्ट्रक्चरल वाटर कभी भी रिमूव नहीं होता है एट 105 to 110 डिग्री सेल्सियस। तो रीज़न हमारा गलत आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। फॉर ए सैंडी सॉइल विथ सॉइल ग्रेन स्पेरिकल इन शेप एंड यूनिफॉर्म इन साइज व्हाट इज द थियोरेटिकल वॉइड रेशियो। देखो थियोरेटिकल वॉइड रेशियो होता है ई मैक्सिमम फॉर द सैंड केस इज
0.91 फॉर सैंडी सॉइल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। Now question number 35. Consider the following clay mineral: kyanite, monzonite and halite. What is the correct sequence in increasing order of their plasticity index? हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है प्लास्टिसिटी इंडेक्स का। देखो, तो जैसे हम जानते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि मोनज़ोनाइट की क्या होता है कि सबसे कम साइज़ होते हैं, तो यानी सबसे कम साइज है तो इसकी वॉइड रेशियो सबसे कम है, तो प्लास्टिसिटी सबसे ज़्यादा क्या होगी, इसमें होगी। तो मोनज़ोनाइट हाईली प्लास्टिक होता है, यानी कि 2 सबसे बाद में होगा, तो यानी कि सीक्वेंस बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले कम आएगा, फिर उसके बाद ज़्यादा आएगा, फिर सबसे ज़्यादा आएगा। तो सबसे ज़्यादा हमें सबसे कम कावलाइट का होता है, तो सबसे कम प्लास्टिसिटी जो है कावलाइट में होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 42 में भी लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 को मैच करना है। तो प्लेट लोड टेस्ट हम यूज़ करते हैं बेरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए, तो ए का हो गया हमारा दूसरा। एंड पिक्नोमीटर हम यूज़ करते हैं तो दी डेंसिटी निकालने के लिए, तो पिक्नोमीटर हम डेंसिटी निकालने के लिए यूज़ करते हैं। एंड कोर कटर मेथड हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोर कटर यूज़ करते हैं फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी, सी का पहला। एंड मैकेनिकल सीव हम ग्रेन साइज पता करने के लिए करते हैं, तो हमारा ए का था दूसरा, यानी कि हमारा 2, बी और डी दोनों में से कुछ भी करेक्ट हो सकता है। और बी का हमारा था चौथा, तो ये हमारा गलत, ये नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है द पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल हैविंग इट्स वॉइड रेशियो इक्वल टू यूनिटी वुड बी। तो इसने क्या है, वॉइड रेशियो बोला है 1 है, एंड पोरोसिटी निकालने को कहा है। तो हम जानते हैं पोरोसिटी बराबर होता है ई अपॉन में 1 प्लस ई बराबर उसने 1 दे रखा है, तो 1 अपॉन में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 होता है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 50%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है इन अ वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्यूपाइज 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम, द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल। जानते हैं ई बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन ए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाइज 1/4 of its volume and water occupies 1/2 of its वॉल्यूम। तो हम जानते हैं, और वॉइड रेशियो पूछा है, तो हम जानते हैं ई बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो टोटल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल के आ जाएगा टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ना ई बराबर निकल के आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दे रखा है 1/4 ऑफ वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है 1/2 ऑफ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकला था टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स था 1/4 प्लस 1/2 ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ई बराबर निकल के आएगा ऊपर 0.75v डिवाइड बाय 1v माइनस 0.75v, जिससे निकल के आएगा 0.75v अपॉन में 1 में से इतना जाएगा तो 0.25v, और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 इसने दे रखा है वॉइड रेशियो बराबर 0.5, पोरोसिटी पूछा है। हम जानते हैं पोरोसिटी बराबर होता है ई अपॉन में 1 प्लस ई
तो इजिकल टू हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.5, तो इजिकल टू 0.5 अपॉन में 1.5, तो 5 तिया 15, 1/3 और 1/3 होता है 0.33 और मल्टीप्लाई बाय 100 से कर देंगे तो आ जाएगा 33%। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट 1, क्ले एग्जिबिट मोर हाइग्रोस्कोपिसिटी देन सैंड, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2, बिकॉज क्ले आर कोलॉइडल एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर स्पेसिफिक सरफेस इज़ वेरी हाई, ये भी बात सही है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको, क्योंकि जो क्ले पार्टिकल है उनका जो क्ले होता है उसके अंदर वॉइड्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ वॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसलिए उनका सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है और वो पानी को ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर कि बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 स्टेटमेंट है, एट श्रिंकेज लिमिट दिस सॉइल इज़ फुल्ली सैचुरेटेड, यस बिल्कुल करेक्ट। स्टेटमेंट 2, मॉन्ट मोरेलोनाइट क्ले मिनरल आर नॉन एक्सपांसिव, ये बिल्कुल गलत बात है। मॉन्ट मोरेलोनाइट जो है सबसे ज़्यादा एक्सपांसिव सॉइल है क्योंकि इसकी प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 फॉल्स। नंबर 71, द रेशियो ऑफ द गिवन वॉल्यूम चेंज इन ए सॉइल is expressed as percentage of the dry volume to the corresponding change in water content is called यानी कि इसे कहते हैं हम श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो होता है R बराबर V1 माइनस VD अपॉन में VD डिवाइड बाय W2 माइनस W1, ये वाटर कंटेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 75, द पोरोसिटी ऑफ सॉइल एन इज, हम जानते हैं पोरोसिटी बराबर होता है ई अपॉन में 1 + ई, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 80, कंसिस्टेंसी इज़ ए टर्म यूज टू इंडिकेट, तो कंसिस्टेंसी जो टर्म है हम इंडिकेट करते हैं डिग्री ऑफ फर्मनेस, तो ये ऑप्शन नंबर सी, डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ कोहेसिव क्ले। Now question number 83, large part of northern India lying north of Vindhya Satpura range in the Indo-Gangetic and Brahmaputra floodplain are covered by, तो इसे कहेंगे हम एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल ही रनिंग वाटर के कारण आती है, तो वाटर के आसपास जो है रनिंग सॉइल होगी। एवलाइन सॉइल तो ये हमारी हवा के कारण जो ब्लोन, एवलाइन सॉइल तो हमारी हवा के कारण होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल विल यूजली श्रिंक इफ ड्रेन और इफ सब्जेक्टेड टू रिपीटेड लोडिंग, तो वो हमारी है कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल ही हमारी जो है श्रिंक हो सकती है क्योंकि सबसे ज़्यादा सॉइलिंग प्रॉपर्टी जो है वो कोहेसिव सॉइल में होती है। नॉन कोहेसिव सॉइल यानी कि सैंड। ना क्वेश्चन नंबर 88, इसमें पूछा है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ व्हाट इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी होती है गामा एस माइनस गामा टी अपॉन में 18 म्यू इंटू में डी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। और मैं बता दूं आपको सेटलिंग वेलोसिटी होती है वी एस बराबर जी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू में डी स्क्वायर अपॉन में 18 म्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, तो विंड के कारण ट्रांसपोर्ट होती है वो हमारी है एवलाइन सॉइल।
एलुवियल सॉइल हमारी जो है ट्रांसपोर्ट होती है बाय वाटर। लेकेस्ट्राइन सॉइल हमारी लेक्स में पाई जाती है, लेक्स के पास जो होती है वो लेकेस्ट्राइन सॉइल होती है। मेराइन सॉइल जो है वो समुंदर के पास पाई जाती है, सी के पास जो सॉइल होती है वो हमारी मेराइन सॉइल होती है। तो ये लेकेस्ट्राइन सॉइल लेक सॉइल के आसपास, लेक्स के पास जो सॉइल होती है वो हमारी लेकेस्ट्राइन सॉइल होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर। Now question number 91. When the specific gravity of soil it is known, which one of the following type of method is used to determine the water content? जब हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगी तो ओवन ड्राइंग मेथड यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। Now question number 91. When the specific gravity of solid is known, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेथड यूज टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट? अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है तो हम ओवन ड्राइंग मेथड यूज़ करते हैं।